बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया से गए हुए 1200 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है। राबिया बसरी ना कोई शहजादी थी, ना कोई मलका थी, ना कोई वो खूबसूरत थी, ना कोई ख़ानदानी थी, बल्कि औरत होने के लिहाज से हर ऐब उसमें था। उनकी आदत ये थी, वो रोज़ाना इशा की नमाज के बाद गुस्ल करके कपड़े बदल के अपने खामन से पूछती, आपको मेरी कोई ज़रूरत है? अगर वो कहते कोई नहीं है तो फिर पूछती, मुझे इजाज़त है? अगर वो कहते इजाज़त है तो फिर वो मुसल्ले पे खड़ी हो जाती और फजर की नमाज तक मुसल्ले पे खड़ी रहती। उनका खामन जल्दी फौत हो गया, वो जवानी में ही बेवा हो गई। वो हसन बसरी, बसरा के इमाम, वो खुद वहाँ आए और कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। शादी का उनका कोई शौक़ नहीं था, उनका मकसद सिर्फ नेकी था और उनका अल्लाह से जो ताल्लुक़ है वो था। उसको ये लालच हुआ शायद इसकी बदौलत मेरी बख्शिश हो जाए। जब हसन बसरी ने राबिया बसरी से शादी की फरमाइश की तो उन्होंने कहा, मेरी 4 बातों का जवाब दे दो तो मैं शादी कर लूँगी। तो पूछा, क्या? कहने लगी, मुझे ये बताओ मैं जन्नती हूँ कि दोज़खी हूँ? तो कहने लगे, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने कहा, अच्छा ये बताओ, जब रोज़े क़यामत अल्लाह ताला सब के नामा अमाल हवा में उड़ाएगा, किसी के सीधे हाथ में आएगा और किसी के उसके उल्टे हाथ में, तो मेरा नामा अमाल मेरे किस हाथ में आएगा? तो कहने लगे, ये भी नहीं बता सकता। तो कहने लगी, अच्छा ये बताओ, जब अल्लाह ताला नामा अमाल का वज़न करेगा, किसी की नेकियां बढ़ जाएंगी, किसी के गुनाह, मेरी नेकियां ज़्यादा होंगी या गुनाह? तो कहने लगे, ये भी नहीं बता सकता। तो कहने लगी, अच्छा ये बताओ, जब सब लोग पुल सिरात पार करने लगेंगे तो कोई दोज़ख में गिर जाएगा, कोई पार निकल जाएगा, मैं पार निकल जाऊंगी या दोज़ख में गिर जाऊंगी? तो कहने लगे, ये भी नहीं बता सकता। तो फरमाया, अच्छा फिर चले जाओ, मैंने इन बातों के लिए तैयारी करनी है, मेरे पास शादी के लिए वक्त नहीं है। जब उनका इंतकाल हुआ, रात का वक्त था, तब उन्होंने अपनी खादमा से कहा, मेरे जाने का वक्त आ गया है, बस 2-4 लोगों को बुला के मुझे दफन कर देना, किसी को मत बताना, और मुझे कफन उस चादर से देना जिसमें मैं तहज्जुद पढ़ा करती थी। तो उन्होंने रातों रात उनको दफन कर दिया। सुबह हुई, ऐलान किया, शोर मच गया, बताया क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं। तो अगली रात उनके खादमा ने उनको ख्वाब में देखा, सब्ज लिबास पहना हुआ, हुस्न जमाल, चेहरे पे चमक। पूछा, आपके साथ क्या हुआ? तो बताया, मेरे अल्लाह ने मेरे साथ बहुत ही उम्दा मामला किया है। खादमा ने पूछा, आपकी वो चादर कहाँ गई जिसमें आपको कफन दिया था? कहा, वो अल्लाह के पास है और मुझे जन्नत का जोड़ा पहनाया है, और उस चादर को अल्लाह ने संभाल के रखा हुआ है। जब क़यामत के दिन मेरी नेकियों को तोला जाएगा तो इस चादर को भी उसमें तोलेगा। उन्होंने पूछा, मुनकर नकीर का क्या हुआ? क्या वो आए थे? उन्होंने कहा, हाँ वो आए थे। और पूछा, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? तो मैंने उनको जवाब दिया, जिस रब को 40 साल नहीं भुलाया, इस 4 हाथ ज़मीन के नीचे आके कैसे भूल जाऊंगी? तो मुनकर नकीर ने कहा, इसका आगे क्या हिसाब लेना, चलो भाई चलो।